हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था टॉपिक अर्थमेटिक मीन, जिसमें हम कवर कर चुके हैं कि अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज जो टॉपिक मैं कवर करूंगी आपके साथ वो करूंगी कि अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला ये टॉपिक होगा। फिर टॉपिक हम करेंगे कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक और जो बचा हुआ टॉपिक होगा वो है हमारा अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। इन तीन टॉपिक्स के साथ ही हमारा अर्थमेटिक मीन वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, AM इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज वो होती है जहां हमें क्लासेस दी होती हैं और क्लासेस के साथ क्या दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए ये x दिया हुआ है, ये f दिया हुआ है, क्लासेस दी हुई हैं हमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 10, 15। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्लासेस है। क्लासेस में हमें क्या है, एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। जैसे 0 to 10 है ना, तो 0 to 10 में 0 जो होगी वो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास होगी और 10 है अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या होता है, जो मिड वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं क्लास मार्क। और क्लास मार्क हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप क्लास मार्क निकाल लीजिए जो कि मिड वैल्यू होगी और वो कैलकुलेट होती है लोअर लिमिट अपर लिमिट में ऐड करोगे और उसको डिवाइड करोगे 2 से। जैसे 0 के अंदर 10 ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, तो कितना आया 5। 10 के अंदर 20 ऐड किया, कितना आया 30। 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 15। 20 के अंदर 30 को ऐड करो, कितना आएगा 50। 50 का आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 25। अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना होता है, एफ एम कैसे निकालोगे, 5 5 जा 25, 15 10 जा 150। अब 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 375 आएगा। फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का, एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम बाय समेशन एफ एम हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका हम समेशन कर सकते हैं, तो कर लीजिए। 5 and 5 10, 2 1 3 and 5 8, 8 and 7 15, 3 and 1 4 and 1 5, 550। इधर समेशन एफ कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा समेशन एफ कैलकुलेट करने के बाद 30। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, समेशन एफ लिखिए यहाँ पर 550/30, जो भी क्रॉस करने के बाद 55 को 3 से डिवाइड करोगे, जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर अर्थमेटिक मीन। मैं एक बार फटाफट दोबारा से बता देती हूँ। इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्लासेस होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी। क्लासेस को यूज़ करके हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब मिड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो एफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, उस मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके आपके पास एफ एम की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने एक्स मीन निकालना है, तो एक्स मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये था कि इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोल दिया जाता है। कंबाइंड, क्या वो टर्म यूज कर रही हूँ मैं, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ये किस सिचुएशन में हमें निकालने के लिए बोला होगा, जब हमारे पास 2 x होंगे। मान लो फर्स्ट x को हम x1 से डिनोट कर रहे हैं,
सेकेंड x को हम x2 से, दो हमारे पास x वाली वैल्यूज हो गई, आइटम सीरीज हो गई दो टाइप की, दो टाइप के हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, ठीक है। दो टाइप का हमारे पास अर्थमेटिक मीन होगा, और हमें बोल दिया जाएगा x12 मीन निकालिए। कंबाइंड मीन को हम डिनोट करते हैं x12 मीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 पहली सीरीज के जितने नंबर हैं, x1 मीन, n1 को x1 मीन, मतलब जो फर्स्ट सीरीज है उसकी एवरेज है उससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस n2 x2 मीन, ठीक है, और डिवाइड करोगे इसको n1 प्लस n2 से, ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्या, अर्थमेटिक मीन। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। चलिए हम जो प्रॉपर्टीज हैं अर्थमेटिक मीन की वो इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स में कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।